नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए एक नई वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या कुछ लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज का दिन। सो दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे महादिशक्ति माँ काली, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में क्या गाइडेंस है आज के लिए, प्लीज मार्गदर्शन करें। चलिए आज का पहला कार्ड पिक कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट कार्ड जो कि आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, और देखते हैं आज का सेकंड कार्ड है, होल्ड योर विजन। ठीक है, सॉरी। चलिए आज का थर्ड कार्ड पिक करते हैं, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, यू आर गुड इनफ। ठीक है, लक इज ऑन योर साइड। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। वर्क थ्रू योर फियर्स। चलिए ऑलराइट दोस्तों, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कार्ड्स, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। और दोस्तों, इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ तो साफ नज़र आती है कि इस समय आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, जिसके वजह से आप किसी को ऐसा जवाब देने वाले हैं जो उस जवाब के लायक है, और ये जवाब सुन के उनकी ना नींद उड़ गई है। अब ये चाहे आपका कोई एक्स हो सकता है, चाहे कोई आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई वर्क प्लेस से रिलेटेड इंसान, कोई तो है जिसको आपने ऐसा जवाब दिया है कि ये इंसान दिन रात सोच में पड़ गया है, इसकी नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी आपके साथ, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ इसने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश की, या आपका काम खराब करने का कोशिश किया, जिसके वजह से अब जब आपने ऐसा जवाब दिया है ना इसको, तो वो जवाब सुनकर इसकी नींदें उड़ी हुई हैं। आज अगर मैं देखूं दोस्तों, जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ये कार्ड एक क्लियर संकेत देता है दोस्तों, इस समय आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, और ये जो इमोशंस हैं अपने पीक पर है। मतलब किसी ने कहते ना, किसी को, किसी सीधे इंसान को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। आप उनमें से हैं जो सीधे साधे अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन किसी ने ऐसा आपको छेड़ने की कोशिश की है, और ये बहुत इमोशनल मैटर हो सकता है आपके जीवन में, जो आपके लिए बहुत महत्व रखता हो। इसके वजह से इस समय आप इतने इमोशनल हो रखे हैं कि इमोशंस इतने पीक पर हैं इस समय कि आप जान लीजिए बस आपका गुस्सा फूट सकता है इस समय ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने आपको पोक करने की कोशिश, या फिर जिन्होंने आपको छेड़ने की कोशिश की है। और यहाँ पर ये कार्ड यही इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि इमोशनल होके कोई फैसले ना करें, क्योंकि अगर आप इमोशंस में बहकर अगर कोई फैसला करेंगे तो हो सकता है आगे चल के वो फैसला सही ना हो। तो इस वजह से थोड़ा प्रैक्टिकल होके, थोड़े अपने इमोशंस को इस समय बैलेंस करके चलें। आई नो इतना आसान नहीं होता है, कहना आसान है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि इमोशंस में बहकर आपका काम ना खराब हो। बाकी अगर मैं देखूं तो ये देखिए, सुपर मून का कार्ड है, क्लियर संकेत है आपके मन पे इस समय बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ये जो भी कारण हो, जो भी रीजन हो जिसके वजह से इस समय आप बहुत इमोशनल हो रखे हैं, आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हैं एक आक्रोश है किसी किसी को लेकर, क्योंकि
आपने जिस इंसान से उम्मीद नहीं की थी, उस इंसान ने जब आपके साथ गलत करने की कोशिश की है ना, जिसकी आपने एक समय पे बहुत मदद भी की थी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ पर गुस्सा तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड यही इंडिकेशन दे रहा है कि अपने गुस्से को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें और अपने मन को भी थोड़ा सा स्थिर करके चलें, क्योंकि इमोशन में बहकर भावनात्मक फैसले अगर आप लेते हैं तो उससे नुकसान आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अभी होल्ड करें। अब देखिए यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है होल्ड योर विजन। ये कनेक्टेड है दोस्तों। आपका जो विजन है आगे जीवन में, चाहे आपके काम से रिलेटेड, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, कुछ जो भी आपने सोच रखा है कि आगे चल के मुझे ये करना है, चाहे अपने रिश्ते में, चाहे अपने काम काज को लेके, चाहे परिवार में किसी डिसीजन को लेके, उन सारी चीज़ों को अभी थोड़ा अपने तक होल्ड करके रखें, किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि ये खास इंसान जो आपके अराउंड है वही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। चाहे ये कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई दोस्त हो, या आपका पार्टनर भी हो सकता है कि पीठ पीछे वो भले ही आपके साथ अच्छा बन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ही कमियों को ढूंढ के, आपकी ही किसी ना किसी सीक्रेट को जान के वो आप ही के खिलाफ यूज कर सकता है। तो अपने विजन को अपने तक अभी सीमित रखें, सबसे ना शेयर करें। बिल्कुल आप धीरे धीरे अपने विजन की ओर काम करते रहें, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो सिर्फ आपको ही पता रहनी चाहिए। हाँ, आपने विश्वास करके कुछ चीज़ें अगर किसी के साथ शेयर की हैं और उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया है, तो बहुत जल्द उनको अपने किए का सज़ा भी मिलने वाला है दोस्तों। अगर हम थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे ये कार्ड आपको ये सारे देखिए कार्ड कनेक्टेड ही आए हैं। अब ये जो तीसरा कार्ड आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस, ये एक क्लियर संकेत दे रहा है दोस्तों कि अपने मन को आध्यात्मिक तौर पे भी और प्रैक्टिकल तौर पे भी बैलेंस करके चले। इसमें बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होकर रहे, ना बहुत ज़्यादा पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी पर ही रखें। मतलब अपना एक बैलेंस बना के चलें, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल जीवन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके कारण से आपका मन अस्थिर हो सकता है, अशांति हो सकती है, क्योंकि काम का प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर इतना रहे, किसी तरीके का कोई लोन चुकाना हुआ, किसी तरीके का कोई काम पूरा करना हुआ, तो उसका जो एक प्रेशर मुझे यहाँ दिख रहा है आपके ऊपर काफ़ी पड़ सकता है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो अपना स्पिरिचुअल साइड है उसको बिल्कुल भी ना भूलें, एक बैलेंस बना के चलें, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी उतना बैलेंस बना के इन्वॉल्व रहते हैं तो इससे आपका मन जो है वो स्थिर होके रहेगा। तो इस ओर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि थोड़ा सा अपने ऊपर इस समय ध्यान दें। प्रैक्टिकल ठीक है, क्योंकि हम इस जीवन में रह रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल तो रहना ही पड़ता है, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना नुकसान देता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। आई नो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन अपने आप को भी आपको देख कर चलना है, क्योंकि आप ही हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अपने मन को बैलेंस करके चलिए, काम भी करिए, स्पिरिचुअल साइड को भी जिंदा रखिए जब जब आपको वक्त मिल सके। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। देखिए ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस समय बनने या होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, अपने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से आप निभा रहे हैं इस समय। तो आपको किसी के, देखिए कोई इंसान, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको चढ़ाने की कोशिश या ये बोलने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, या फिर आप ऐसा करें, आप वैसा करें। इन बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपके कहीं ना कहीं एक तरीके से दुश्मन ही हैं, शत्रु ही हैं अंदर ही अंदर, तो वो तो ये चाहते हैं कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं और अपने काम पे फोकस ना कर करके एक्स्ट्रा चीज़ें आउट ऑफ द वे जाके ऐसी चीज़ें करें जो कुछ रिलेटेड ही ना हो आपके जीवन में। तो आपको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है किसी के कहने पर। सपोज़ आप किसी भी अगर रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर अगर आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप ऐसे बनकर उनके आगे आएँ, या आप ऐसी बातें करें, या आप ऐसा काम करें, तो बिल्कुल दोस्तों आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। अगर उस इंसान को सच में आप पर विश्वास है, आप पे भरोसा है, तो वो आपको एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करेगा। सेम गोज़ फॉर फैमिली।
कोई रिश्तेदार, कोई इंसान जो आपके अराउंड ऐसा है जो हमेशा आपके ऊपर अगर किसी चीज़ का प्रेशर डाल रहा है कि नहीं आपको तो ऐसे ये चीज़ करनी चाहिए या आपको तो ऐसा होना चाहिए, सुन लीजिए सबकी लेकिन करिए अपनी। क्योंकि आप जिस तरीके से अपने जीवन में चल रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उसमें कहीं भी कमी नहीं है। आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है दोस्तों। और आप पूरे फुल फोकस्ड हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ घबराने या परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी और के कहने पे कुछ और आपको बनने या करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। चलिए दोस्तों, आज का 5th कार्ड देखते हैं। ये आया है लक इज ऑन योर साइड। बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। ये एक क्लियर इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम में, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे आपका काम काज हो, चाहे आपका निजी जीवन हो, हर क्षेत्र में आप जो भी काम करते हुए आगे बढ़ेंगे उसमें ये लक आपके साथ है। तो आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें आप अगर कोई अच्छे पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी और कंपनी में अप्लाई करते हैं सेम रोल के लिए या बेटर रोल के लिए, तो यहाँ मुझे लक आपके साइड दिख रहा है। आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है, या नहीं भी अगर एक्सपैंड करना चाहते, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मुझे प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, आपको पैसे आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि लक आपके साइड है। ऑल्सो दोस्तों, यहाँ मुझे दिख रहा है आपके रिश्तों को लेकर भी लक इस समय आपके साथ है। अगर आप अपने रिश्तों को कोई नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जैसे आप में से कुछ लोग अगर उसे शादी की ओर लेकर जाते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप बातचीत अपने परिवार में या अपने पार्टनर के परिवार में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ लक आपके साथ है और ये बातें बन सकती हैं। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हिचकिचाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग जिन लोग के जीवन में अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है दोस्तों, तो आपकी ओर कोई प्रपोजल आ सकता है, चाहे आपके परिवार से, चाहे रिलेटिव से या फ्रेंड सर्कल से भी। कहीं ना कहीं से आपके पास एक रिश्ते का ऑफर आ सकता है दोस्तों। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है किसी तरीके का कोई रिश्ता तय हो सकता है और आगे चल के ये बहुत फ्रूटफुल भी होगा। अगर मैं देखूं दोस्तों यहाँ हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको या परिवार में किसी सदस्य को अगर स्वास्थ्य संबंधित अगर किसी तरीके की कोई कोई प्रॉब्लम अगर थी, तो उसमें चीज़ें मुझे इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ते हुए दिख रही है। क्योंकि लक आपके साथ है तो एक सही गाइडेंस आपको मिल सकती है, एक सही कह सकते एक दिशा आपको मिल सकती है, जिसके वजह से जो स्वास्थ्य है उसमें मुझे एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल ये जो कार्ड है ये जीवन में आपके हर एस्पेक्ट को एक लक आपके साथ है, ये दिखा रहा है कि हर चीज़ में आपको बेनिफिट होता हुआ यहाँ पे साफ दिख रहा है दोस्तों। अगर हम आज के 6th कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड है ये दिखाता है न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर जो एक डर है, जो एक हिचकिचाहट है किसी चीज़ को लेके, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उस डर से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उस डर के वजह से आप जीवन के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसलों को ना कर पा रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो डर पीछे खींचता है और इसके कारण से आप उस फैसले को ले नहीं पा रहे, उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा अपने डर पर काम करने की कोशिश करें। और इसके ऊपर सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस ईश्वर में, जिस भगवान में बिलीव रखते हैं, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उन्हें ग्रैटिट्यूड दें। बिल्कुल वो रास्ता आपके लिए क्लियर करेंगे। आपके इस मन के जो छुपे हुए डर को वो बाहर हर तरीके से उसको नेस्तनाबूद करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। मैं अपनी ओर से भी माँ बगलामुखी और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो डर है, जो भी डर है, जो भी एक्सपीरियंस है आपके अंदर, जो आपको होल्ड बैक करता है, जो आपको पीछे खींच लेता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता, उसका खात्मा हो, ताकि आप आगे बढ़ सकें, फैसलों को ले सकें और आपके अंदर से ये डर खत्म हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो थी आज के ऑरेकल कार्ड्स की रीडिंग। चलिए हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, हे महादेव,
जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। चलिए रेड वाले को पिक करते हैं आज। दोस्तों ये कार्ड आया है यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं दोस्तों कि आपको डैमेज करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरीके से आपको प्रभावित करना, आपको आपकी जड़ों से हिलाना इतना आसान नहीं होगा। जो भी कोशिश करेगा वो विफल हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी जगह से कोई हटा नहीं सकता। एक ऐसे अनशेकेबल पावर में आप पहुंचने वाले हैं, ऐसी ऑरा में पहुंचने वाले हैं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ना ही आपके मन पर किसी बात का, किसी एक्शन का कोई मेजर प्रभाव लोग डाल सकते हैं। आप इस तरीके से ऐसी एनर्जी में अब शिफ्ट हो रही है, एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट आपके अराउंड होने वाली है दोस्तों कि ये बहुत पावरफुल रहेगा आपके लिए। इसीलिए देखिए लक का भी कार्ड आया आपके फेवर के लिए। एक भीम के तरह आप अपने पैर को जहां गड़ा के खड़े हो जाएंगे, कोई आपको हटा नहीं सकता। ये तो क्लियर इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है। आइए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और भी मैसेजेस आपके लिए क्या है। ग्रैटिट्यूड इज द गेटवे टू मिरेकल्स। तो यहाँ दोस्तों बिल्कुल आपको अपने देवी देवता जिन पे आप बिलीव रखते हैं, जिस ईश्वर को पूजते हैं, उनको हमेशा अपना ग्रैटिट्यूड देते रहे। देखिए वो आपको याद कर रहे हैं, एक तरीके से ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। अब जब बाप अपने बच्चों को याद कर रहा है तो बच्चों को ज़रूर अपना ग्रैटिट्यूड अपने फादर, अपने पेरेंट्स की ओर डेफिनेटली देना चाहिए। तो वो आप देते भी हैं, खासकर अभी के वक्त में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, बड़े बड़े इम्पैक्ट से भी बचा के रखा है दोस्तों। तो आइए और भी कार्ड्स को देखते हैं। ग्रोथ कम्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। तो देखिए ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, वो तभी मिलती है जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये कार्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए एक ही तरीका है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा, जिसमें कि आप माहिर हैं। ऐसा नहीं है कि ये टैलेंट आपके अंदर नहीं है। आपने पहले भी जीवन में ऐसे कुछ निर्णय लिए हैं जिनको सोच के आज भी आप सरप्राइज रह जाते होंगे, अचंभित रह जाते होंगे कि क्या आप वही इंसान हैं जिसने ये निर्णय लिया था, क्योंकि ये उम्मीद से बिल्कुल ही अलग रहा होगा। तो आज भी ऐसे चमत्कार आपके साथ होंगे कि आप आगे चल के ऐसे फैसले, ऐसे कामों को करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे कि जो आगे चल के आपको एक अलग पर्सनैलिटी बनकर आप उभरेंगे लोगों के नज़रों में, और आप एक सरप्राइज फील करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सका। तो कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद है देवी देवताओं का, ईश्वर का, जिनको आप पूजते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के जो सारे कार्ड्स आए थे वो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, काफ़ी अच्छे मैसेजेस और बहुत सारे लक को लेकर आपके लिए आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से, महादेव से, कि जीवन में जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं आपके, वो सब रिमूव हो जाएं, और जहाँ से भी नेगेटिविटी आई हो, जिसने भी भेजा हो, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा रहे कि जिससे कोई भी नेगेटिविटी ना प्रवेश कर सके। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखें, और महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अपना ध्यान रखें दोस्तों। हर हर महादेव। जय माँ काली।